नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जब कभी भी राहु हमारे कुंडली के किसी प्लैनेट के ऊपर से गोचर करता है तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। 6 प्लैनेट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। हमारे 7 मुख्य प्लैनेट्स में से अंतिम प्लैनेट आज शनि की बात करनी है हमको। फ्रेंड्स, हम सभी लोगों को मालूम है राहु और शनि ये दोनों बहुत ही मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। ये दोनों जब कभी भी कुंडली में किसी भी तरीके से साथ में आ जाएं तो आप किसी भी ज्योतिषी को, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को इस कंजंक्शन के बारे में बहुत अच्छा कहते हुए नहीं सुनेंगे। बहुत ही मेलेफिक कॉम्बिनेशन है ये। गोचर में भी जब राहु आपकी कुंडली के शनि के ऊपर से गुजरते हैं तो इसका मेलेफिक प्रभाव हम लोगों के जीवन पर पड़ता है। कुछ केसेस में इसके प्रभाव अच्छे भी पड़ सकते हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। चर्चा को शुरू करने से पहले हमको सबसे पहले ये समझ लेना बहुत आवश्यक है कि शनि हैं क्या। देखिए फ्रेंड्स, शनि को कर्माधिपति कहा गया है। शनि हमारे प्रोफेशन को, हमारे काम को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार का काम करेगा और उन कार्यों को करते हुए वो कितना सफल होगा, इसका मूल्यांकन यदि करना है तो उस व्यक्ति की कुंडली के शनि को देखना आवश्यक होता है। तो जब भी कोई मेलेफिक प्लैनेट शनि के ऊपर से गुजरेगा तो सबसे पहला प्रभाव यदि ये किसी चीज़ पर डालेगा तो वो है उस व्यक्ति के प्रोफेशन पर, उसके काम पर, उसकी नौकरी पर, उसकी वृत्ति पर। शनि के ऊपर से जब राहु का ट्रांजिट होता है तो ये हमारे काम को बहुत स्लगिश बना देता है, बहुत धीमा कर देता है। और चूंकि काम बहुत धीमा हो जाता है इसीलिए हमारा इनकम भी प्रभावित होता है। कई बार तो ये काम में इतना एंग्जाइटी, इतना प्रेशर, इतना टेंशन क्रिएट करता है कि व्यक्ति का काम ही बंद हो जाता है। व्यक्ति उस काम को बंद करके किसी दूसरे काम की तलाश करने लगता है। जॉब छूट जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है और कई बार इसके वजह से ये स्थान परिवर्तन, रीलोकेट भी कर देता है। आप जहां भी बहुत दिनों से रह रहे थे उस जगह को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। इनकम में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है कि व्यक्ति न तो धन संचित कर पाता है और न ही कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट बना पाता है। और इसके वजह से चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, निराशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट, बहुत ज़्यादा अधीर, बहुत ज़्यादा अशांत बना देता है। जब काम ही नहीं चलेगा तो क्या होगा? इस तरीके का प्रभाव ये डालता है। मैंने अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस में देखा है कि कई अच्छे लोगों को भी, जो बहुत अच्छे तरीके से सेटल्ड लोग हैं, उन लोगों की कुंडली के शनि के ऊपर से जब राहु गुजरे तो उनकी पूरी व्यवस्था को इसने छिन्न भिन्न कर दिया। शनि क्या है? व्यवस्था है। शनि स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके स्ट्रक्चर को, कई बार आपके फंडामेंटल्स को, आपके नींव को ही हिला देता है ये, और व्यक्ति को बिल्कुल धरातल पर ले आता है। ऑब्वियसली कोई इतना बड़ा चीज होने के संकेत आपकी कुंडली में पहले से होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ शनि के ऊपर से राहु गुजरे और व्यक्ति का जीवन पूरा उलट पुलट हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। महादशा अंतरदशा कौन सा चल रहा है, शनि आपकी कुंडली में किस किस भाव के स्वामी हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, राहु की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है, इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करना पड़ता है, तब प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये एक संभावना बनती है। अब एक और स्थिति देखिए। शनि क्या है? शनि हमारे बाउंड्रीज हैं, हमारे लिमिटेशंस हैं। शनि
वो धुरी हैं जिसके चारों तरफ समाज घूमता है। शनि व्यवस्था है, शनि न्याय है। शनि उस परिधि को, उस बाउंड्री को, उस लक्ष्मण रेखा को बताते हैं जिसके अंदर रहकर हमको काम करना होता है। इसलिए शनि को ट्रेडिशन भी कहा गया है। शनि सारे पुरातनवादी व्यवस्था के परिचायक है। और राहु क्या है? राहु को कोई विधि व्यवस्था, कोई डिसिप्लिन, कोई सीमा, कोई बाउंड्री उसको समझ में नहीं आता है। राहु एक बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही धृष्ट प्लैनेट है, एक विस्तारवादी ग्रह है। और राहु जब शनि के ऊपर से जाता है तो यह कई बार व्यक्ति से कई क्रांतिकारी काम करवा जाता है। व्यक्ति को अपनी परिधि को लांघने पर मजबूर कर देता है, अपने व्यवस्था को, पुरातन व्यवस्था को भंग करने पर आमादा कर देता है। और इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपका महादशा अंतर्दशा बहुत अच्छा है, शनि राहु की स्थिति भी कुंडली में अच्छी है, तो आप तमाम बंधनों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, अपने ऑर्बिट को चेंज करने में सफल हो पाते हैं। और नहीं तो फिर क्या करता है, ये आपको बिल्कुल गर्त में गिरा देता है, आपके पास जो होता है वो भी ख़त्म कर देता है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ कुंडलियां मैंने ऐसी देखी हैं कि वो व्यक्ति अच्छा कर रहे थे, लेकिन शनि के ऊपर से जब राहु गुजरे तो कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में वो जो कर रहे थे वो भी हाथ से गया। शनि के ऊपर से जब राहु गुजरते हैं फ्रेंड्स, तो कई बार ये बहुत क्रांतिकारी संबंध, बहुत क्रांतिकारी शादियां, बहुत क्रांतिकारी रिलेशनशिप्स दे देते हैं। आप लोगों ने इमैनुअल मैक्रोन का नाम सुना होगा, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। आपने सुना है उन्होंने किससे शादी की है? वो अपने स्कूल के एक म्यूजिक टीचर से विवाह कर लिए, जिनका इनसे 19 वर्ष ज़्यादा उम्र है। अब इस तरीके के विवाह को क्या कहेंगे? क्रांतिकारी ही कहेंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि इमैनुअल मैक्रोन की कुंडली के शनि के ऊपर से उस समय राहु गुजर रहे थे या नहीं। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में बताया है। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि शनि के ऊपर से जब राहु का ट्रांजिट हुआ है और यह व्यक्ति को ऐसे संबंधों में लिप्त करवा दिया जो कि उचित बिल्कुल नहीं माने जाएंगे हमारे सामाजिक दायरे के अनुसार। अब फॉर एग्जाम्पल आप 28 साल के हैं, किसी 45 वर्ष की महिला से विवाह कर लिए। आप एक युवती हैं और किसी शादीशुदा बाल बच्चेदार पुरुष से विवाह कर लिए। किसी डाइवोर्सी के साथ, किसी बिल्कुल ही अलग कल्चर की महिला के साथ आपने शादी कर ली। इस तरीके के संबंध ये कंजंक्शन ट्रांजिट में दे सकता है। कई बार शनि के ऊपर से जब राहु गुजरता है तो ये एक अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर अर्निंग मनी, पैसा कमाने की एक ऐसी ललक देता है व्यक्ति को, जिसके वजह से व्यक्ति कुछ भी करने पर तैयार हो जाता है। क्योंकि राहु क्या है? राहु इल्लीगल एक्टिविटीज़ है, शनि प्रोफेशन है। और शनि भी कभी कभी गलत तरीके के कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि के ऊपर से जब राहु जाते हैं तो कभी कभी व्यक्ति इतना लालची, इतना ग्रीडी, इतना धृष्ट और इतना मतलबी हो जाता है कि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि शनि एक बहुत ही न्यायप्रिय प्लैनेट है। इस समय आप काम तो कर लेंगे, लेकिन बाद में यही शनि आपको दंडित भी करते हैं। इसलिए इस टेंडेंसी से बचना चाहिए। हमारे स्वभाव में भी ये कुछ बदलाव ला सकते हैं। शनि के ऊपर से जब राहु गुजरते हैं तो ये व्यक्ति को या तो बिल्कुल मॉडरेट बना देता है या बिल्कुल कंजर्वेटिव बना देता है। या तो आप बिल्कुल लचीला, बिल्कुल विनीत, कोई गाय बोले तो उसमें भी हाँ बोल दीजिएगा, कोई बोले कि ये बैल है तो उसमें भी हाँ बोल दीजिएगा। तो या तो आप बहुत ज़्यादा मॉडरेट हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव बन जाते हैं।
और दोनों ही परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में आपको अपने अगल बगल के समाज के साथ डील करने में बहुत मुश्किल होते हैं। या तो लोग आपसे बिल्कुल कटने लगते हैं या फिर आपका लाभ उठाने लगते हैं। तो ये भी एक बदलाव शनि के ऊपर से जब राहु गुजरते हैं तो होता है। अब मैं उस पॉइंट पर आता हूं फ्रेंड्स, जो मैंने थंबनेल में इंडिकेट किया है। मैंने पहले ही कहा शनि और राहु दोनों बहुत ही मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, और कभी जब ट्रांजिट में राहु शनि के ऊपर आते हैं और आपके परिवार में मान लीजिए एक से ज़्यादा व्यक्ति की कुंडलियों में ऐसा हो रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स की कुंडली कुछ हद तक, कुछ प्लैनेट्स बच्चे भी विरासत में पाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का शनि यदि मिथुन राशि का है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि उनका कोई एक बच्चा है, उसका भी मिथुन राशि में ही शनि है। तो जब कभी भी मान लीजिए राहु मिथुन राशि के ऊपर से गुजरेंगे तो क्या होगा, बाप की कुंडली में भी शनि के ऊपर से राहु गुजर रहे हैं और बच्चे की कुंडली में भी शनि के ऊपर से राहु गुजर रहे हैं। जब कभी भी ऐसा होता है तो देखा गया है कोई हेरिडिटरी कर्स, कोई पारिवारिक श्राप जो पीढ़ियों से चला आ रहा है वो जागृत हो जाता है, वो मैनिफेस्ट करने लगता है अपने आप को। अब जैसे होता है ना, किसी की कुंडली में स्त्री दोष होता है, आप देखिएगा बहुत सारे लोगों के परिवार में उस परिवार की महिलाएं कभी सुखी नहीं होती हैं, कोई ना कोई परेशानी से ग्रस्त रहती हैं। स्त्री दोष, कुछ लोगों के परिवार में आपने पितृदोष का शिकायत सुना होगा। तो जब कभी भी शनि के ऊपर से राहु जाते हैं ट्रांजिट में और एक से ज़्यादा व्यक्ति की कुंडलियों में इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है तो पुराना हेरिडिटरी कर्स जो है वो अपने आप को मैनिफेस्ट करना शुरू करता है, अपना प्रभाव देना शुरू करता है। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैंने देखा है कई कुंडलियों में। अब सवाल है कि क्या हर चीज़ में ये घाटा ही देगा। देखिए मैंने पहले ही कहा कि कोई भी रिजल्ट मिलने के लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। शनि का सिचुएशन देखना पड़ेगा, किस भाव में बैठा हुआ है, राहु का पोजीशन देखना पड़ेगा, महादशा अंतरदशा देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि भी बहुत अच्छे हैं, राहु भी बहुत अच्छा है और महादशा अंतरदशा भी अच्छा चल रहा है, तो क्या होगा, ये ट्रांजिट आपको कई गुना लाभ दिला देगा और अप्रत्याशित लाभ दिला देगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं हो। मैंने कहा शनि कर्माधिपति हैं, आपके कर्म में, आपके प्रोफेशन में, आपके काम में ये एक सडन जंप दे सकता है आपको। कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा जो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है और उसको आप पकड़ लेंगे और आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। कोई पुराना डूबा हुआ धन आपको सडनली मिल जाता है और उस धन की प्राप्ति की वजह से जो आपकी गाड़ी रुकी हुई थी वो फिर से दौड़ने लगती है। किसी ऐसे पुराने व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है और उस मुलाकात के बाद आपको बहुत तरीके का लाभ होता है। कोई नया काम मिल जाता है, कोई नया व्यवसाय मिल जाता है और आप बहुत अच्छा करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे प्रभाव ही पड़ते हैं, लेकिन किसी भी ट्रांजिट के बुरे पक्ष को जानना ज़्यादा आवश्यक है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप डराने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, एक ज्योतिषी के रूप में जो बुरे प्रभाव होंगे किसी भी ट्रांजिट का, वो बताना सबसे आवश्यक है। मैं यदि सब चीज़ अच्छा बताने लगूं, सब अच्छा होगा, राधे राधे, तो फिर ये सत्संग का चैनल हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी का चैनल नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए किसी भी ट्रांजिट का, किसी भी महादशा का, अपनी कुंडली का नेगेटिव पक्ष को समझना बहुत आवश्यक है। तभी तो आप सावधान रह सकते हैं, तभी तो आप सचेत रह सकते हैं, तभी तो आप उपाय कर कर कुछ इसको, बुरे प्रभावों को डाइल्यूट कर सकते हैं। आप यदि भुलावे में रहेंगे कि सब चीज़ अच्छा ही होगा और फिर बुरा हो जाएगा, तो बुरा हो जाने के बाद फिर क्या होगा, उंगली एक बार कट गया, उसके बाद आप क्या कर लेंगे, पोस्टमार्टम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी ट्रांजिट का बुरा पक्ष जानना बहुत आवश्यक है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शनि के ऊपर से जब राहु जाएंगे तो हमारे किन संबंधियों को ये प्रभावित करेंगे। देखिए शनि क्या है, शनि आपके परिवार के कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, वो शनि है। आपके परिवार में यदि किसी को भी कोई असाध्य रोग हुआ है, कोई भी पुरानी बीमारियों से परेशान है, तो वो शनि है। आपके परिवार में आपके पिता के छोटे भाइयों को शनि रिप्रेजेंट करते हैं। शनि चूंकि हमारे काल पुरुष कुंडली के 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं, हमारे बड़े भाइयों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावे शनि हमारी सेवा में जो भी लगे हुए हैं वो सब शनि हैं, चाहे तो आपके नीचे काम करने वाला स्टाफ, चाहे तो आपके घर के नौकर चाकर, इन सभी लोगों पर इस ट्रांजिट का प्रभाव पड़ सकता है। ये लोग इस समय में कुछ ऐसा कर देंगे कि आपको दिक्कत हो जाएगी, या फिर इनको कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके वजह से आपको दिक्कत हो जाएगी। दोनों चीजें हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। अब शनि कौन कौन से प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ऐसे ट्रांजिट में प्रभावित ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए, आप यदि एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के काम में हैं तो आप शनि का काम कर रहे हैं। आप यदि पशुपालन का काम कर रहे हैं तो आप शनि के काम कर रहे हैं। आप यदि तृतीय या चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं, प्यून हैं, अटेंडेंट हैं, अर्दली हैं, तो आपके काम पर इस ट्रांजिट का प्रभाव पड़ेगा। आप यदि किसी काले चीज का व्यवसाय करते हैं जैसे कोयला, तो आप शनि का काम कर रहे हैं। आप यदि लोहे का काम कर रहे हैं, स्टील का काम कर रहे हैं, तो आप शनि का काम कर रहे हैं। आप यदि तेल का व्यवसाय करते हैं, तेल की ट्रेडिंग करते हैं, तो आप शनि का काम कर रहे हैं। आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों का डेथ इन्वॉल्व है, मान लीजिए किसी भी श्मशान गृह के आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, या वहाँ कुछ सप्लाई करते हैं, या वहाँ काम करते हैं, तो आप पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सूअर पालन ये भी एक व्यवसाय है, ये भी शनि के अंडर में आता है, असर पड़ेगा। आप किसी भी सेकंड हैंड वस्तु का व्यवसाय करते हैं, आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेबर सप्लाई का काम करते हैं, आप यदि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में हैं, तो ये सब शनि के अंतर्गत आते हैं। आप यदि हार्डवेयर का काम करते हैं, आप यदि भंगार कबाड़ी का काम करते हैं, आप यदि जेलर हैं, आप यदि समाज के निचले वर्ग के लोगों का नेतृत्व करते हैं, नेता हैं, तो इन सभी प्रोफेशंस पर प्रभाव पड़ेगा जब शनि के ऊपर से राहु जाएंगे। अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव, किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए आपकी कुंडली में किस तरीके के योग हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि हमारे शरीर के किन अंगों को ये ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। देखिए, हमारे घुटने वो शनि है। हमारे शरीर का निचला हिस्सा जैसे कि हमारा पैर, वो शनि के अंडर में आता है। मसल्स में पेन होना, ये शनि का लक्षण है। कोई भी असाध्य रोग होना, कोई भी पुरानी बीमारी, क्रॉनिक डिजीज, ये शनि है। वात संबंधित कोई भी समस्या, बॉडी पेन, मस्कुलर पेन, अस्थमा, आर्थराइटिस, रियूमेटिज्म, ये सब शनि की बीमारी है। शनि के ऊपर से जब राहु जाते हैं तो ये ट्यूमर, कैंसर, मैंने असाध्य रोग कहा, इस तरीके का रोग ये दे सकता है। बालों की समस्या दे सकता है। हल्का फीवर कॉन्स्टेंटली रहना, ये एक लक्षण है शनि के ऊपर से जब राहु गुजरेगा तो। थकावट, पागलपन, पैरालिसिस, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं जब शनि के ऊपर से राहु गुजरेंगे तो। अब सवाल है हम लोगों को रेमेडीज़ क्या क्या करना चाहिए। देखिए, शनि और राहु, मैंने कहा ये दोनों ही बहुत मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। शनि और राहु जब एक साथ आएँ तो माँ काली की उपासना बहुत काम करती है। शनि पुराने मंदिरों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्राचीन मंदिरों को।
किसी भी प्राचीन मंदिर का जाकर आप दर्शन करते हैं, वहाँ जाकर पूजा पाठ करते हैं, तो ये शनि के लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी है। शनि और राहु दोनों का एक साथ आना, हनुमान जी की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा, ये बहुत काम करती है। बुजुर्ग लोगों की सेवा, ओल्ड एज होम में जाकर थोड़ा समय बिताइए। किसी भी कुष्ठ रोगी के हॉस्पिटल्स को या जहाँ भी कुष्ठ रोगियों की सेवा होती है वहाँ डोनेशन कीजिए। जहाँ भी विकलांगों की सेवा होती है वहाँ कुछ डोनेशन कीजिए। किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कीजिए। इन सभी चीज़ों से इस ट्रांजिट का बुरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। शनिवार को फास्ट कीजिए। माँ दुर्गा का कोई भी श्लोक या मंत्र करते रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी नीडी व्यक्ति को भोजन करवाना, ये बहुत अच्छा रेमेडी होता है सैटर्न पर से जब भी राहु जाए तो ये सब आप करते रहेंगे तो जब कभी भी राहु ट्रांजिट में आपके सैटर्न के ऊपर से गुजरेंगे तो उसके दुष्प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाएगी, थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, या फिर असर ही नहीं पड़ेगा, या अच्छे असर भी पड़ सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारे 7 इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्लैनेट्स के ऊपर से जब राहु का गोचर होगा तो इसके क्या दुष्प्रभाव या अच्छे प्रभाव हम लोगों के जीवन पर पड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।